everyone. This is lecture number 9 of some basic concepts of chemistry. और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर. सो आई विल बी स्विचिंग ऑन माय स्क्रीन शेयरिंग और अब आपको मेरा कंप्यूटर स्क्रीन दिखने लग जाएगा. तो बताइए भाई, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर. स्क्रीन दिख रहा है, चलिए ग्रेट. तो हेडिंग डाल लीजिए प्लीज, कंसेप्ट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर. कंसेप्ट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, ये हमारी आज की क्लास की हेडिंग है. तो प्लीज राइट दिस हेडिंग, कंसेप्ट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास या फिर स्लैश देके मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर. कंसेप्ट ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर. ठीक, देखिए मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो कुछ भी हमने पढ़ा हुआ है, अगर मैंने ये वर्ड अभी पढ़ा हुआ था GMM, GMM का फुल फॉर्म क्या था? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. तो इसका क्या मतलब था? हाँ भाई मयंक, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से हम क्या समझते थे, बताइए. व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास? Sir, mass of 1 mole of molecules. हाँ, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर. मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स taken together. Mass of 1 mole of molecules taken together. तो यही था ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अब ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर का क्या मतलब होता है? पढ़िए भाई मयंक, आपने ये आंसर बताया, पढ़िए क्या लिखा हुआ है. Mass of 1 mole of mixture is called molecular mass of mixture. हाँ, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर. तो लिखिए, इसको नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए. मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर is called molecular mass of mixture. Mass of 1 mole of mixture is called molecular mass of mixture. Mass of 1 mole of mixture is called molecular mass of mixture. एक मोल मिक्सचर के मास को हम molecular mass of mixture कहते हैं. लिखिए, नोट डाउन करिए. हाँ भाई रैयान, लिख रहे हैं आप? Yes, sir. चलिए, mass of 1 mole of mixture is called molecular mass of mixture. Very important and critical concept, I would say. हाँ, ये लिख लिया आपने? लिखा? यस सर. हाँ, देखिए इसका क्या मतलब है, इसका एग्जैक्टली क्या मतलब है कि सपोज करिए कि मैं एक डिब्बे के अंदर 2 गैसेस लेता हूँ. एक डिब्बे के अंदर मैंने 2 गैसेस ले लिए. क्या? CO2 लिया है 3 मोल और CO लिया है 1 मोल. CO2 3 मोल और CO 1 मोल. We have CO2 3 moles of CO2 and 1 mole of CO. ठीक. अब अगर ये तो देखिए 3 मोल और 1 मोल है, ये तो 3 मोल और 1 मोल है, यानी टोटल कितने मोल हो जाएंगे बताइए? टोटल कितने मोल हो जाएंगे? 3 मोल CO2 है, 1 मोल CO, तो टोटल कितने मोल हो जाएंगे? 4 moles. 4 मोल हो जाएंगे. बट 4 मोल में मुझको मालूम है, 4 मोल में मुझको मालूम है कि 3 मोल्स किसके? 4 मोल में मुझको मालूम है कि 3 मोल्स किसके? CO2 के. और 1 मोल किसके? CO के. तो अब ये कहा जा रहा है कि आप टोटल तो आपने 4 मोल ले लिया. नहीं, 4 नहीं, अगर आप टोटल 1 मोल लें और उसी प्रोपोर्शन में ले, मिक्सचर वैसा ही हो जो कि 4 मोल था,
यानी जैसे 4 मोल में 3/4, 4 में से मतलब 3 मोल उसके थे, यानी 3/4 मोल या 75% जो है वो हमारा CO था, और 4 में से 1 मोल यानी 1/4 मोल, यानी 1/4 मोल्स यानी 25% ये क्या था हमारा CO था, यानी 75% CO2 था और 25% CO था। तो अगर हम 1 मोल लें उसी सेम प्रपोर्शन में, तो हम ऐसे लेंगे कि 0.75 मोल्स तो हम CO2 लेंगे और 0.25 मोल CO लेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 1 मोल में हमने 0.75 मोल CO लिया, 0.25 मोल CO2 लिया, तो ये उसी प्रपोर्शन में लिए जो कि 4 मोल ओरिजिनल मिक्सचर में प्रेजेंट। अच्छा 1 मोल क्यों लेना? 1 मोल ही क्यों लेना है? 1 मोल क्यों लेना? अरे भाई ये क्या डेफिनेशन है कि 1 मोल मिक्सचर का जो भी मास होगा, 1 मोल मिक्सचर का जो भी मास होगा वही क्या कहलाएगा? उसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, दैट विल बी नोन एज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। 0.75 मोल CO2, 0.25 मोल CO, तो 0.75 मोल जब CO2 है तो 0.75 मल्टीप्लाइड बाय CO2, क्योंकि 1 मोल का मास 44 ग्राम होता है, तो 0.75 मोल का कितना हो जाएगा? 0.75 into 44, 0.25 मोल CO है तो 1 मोल CO का मास 28 होता है, तो 0.25 मोल का कितना हो जाएगा? 0.25 into 28, तो ये जोड़ा तो कितना आ गया? 33 + 7 कितना आ गया? 40 ग्राम। तो ये 40 ग्राम ही क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर। इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास जब वो 75 मतलब उसमें और 1:25 के रेशियो में या 3:1 के रेशियो में CO2 या CO रहे, यानी हमने 1 मोल ऐसा सेटिंग बिठा के लिया कि उसमें 75% या 0.75 मोल CO2 के रहे और 0.25 मोल उसमें CO के रहे, तो उनका जो मास आएगा वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कहलाएगा। वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कहलाएगा क्योंकि 1 मोल का ही कुल मिला के हमने वजन लिया हुआ है। ठीक, ये लाइक दिस वाज अबाउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। ये जो लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करिए। भी बहुत सारे इलस्ट्रेशन दूंगा समझाने के लिए, पहली बार में हो सकता है समझ में नहीं आएगा, बड़ा टिपिकल लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट होगा। तो पहले तो इसको नोट डाउन करिए, पहले आराम से इसको नोट डाउन करिए। लिख लिया भाई नोट डाउन का? जब नोट डाउन कर ले तब फिर बताऊंगा, तब फिर और समझेंगे, तब फिर और समझेंगे। Shreya Dubey, we have started the topic average molecular mass या molecular mass of mixture। molecular mass of mixture की definition जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक, नोट डाउन कीजिए जल्दी से डेफिनेशन। ओके सर। जी हाँ, प्रत्येक गुप्ता आपने आप डाउनलोड कर लिए जस्ट अभी, राइट? सर हाँ, मैसेज आ गया मेरे पास। जब लिख लेंगे तो बताएंगे। आप इंस्टॉल कर लिया सर, उसमें लॉगिन कर लिया आप, उसका और क्या क्या करना चीज? क्या थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। तो ऐप इंस्टॉल भी कर ली और उसमें लॉगिन भी कर लिया, उसका क्या करना है? अभी कुछ नहीं करना, फिर बाकी का काम मैं करूंगा, फिर बताऊंगा। अभी ऐप का टेंशन मत लीजिए, अभी लेक्चर में फोकस करिए।
वो अभी मैं सब समझा दूंगा, डोंट वरी सर, अभी उसका टेंशन मत लीजिए, अभी लेक्चर पे ध्यान दीजिए, ठीक है सर। ये लिख लिया, ये नोट डाउन किया आपने प्रत्यक्ष? यस सर, कर लिया। चलिए, ये 40 ग्राम जो है वो 1 मोल मिक्सचर का मास है, 1 मोल मिक्सचर का मास है, मगर वो इस रेशियो में लिए गए, 0.75 मोल CO2 के लिए गए और 0.25 मोल CO के लिए गए। अब इसी रेशियो में क्यों लिए गए? हाँ भाई ऋचा पांडे, आप बताइए, व्हाई वी हैव टेकन मोल्स इन दिस रेशियो, 0.75 मोल CO2, 0.25 मोल CO, व्हाई इन दिस रेशियो, व्हाई नॉट इन सम अदर रेशियो? भाई मुझे 1 मोल लेना था, ठीक है, तो 1 मोल तो मैं ऐसे भी ले सकता था ना। आप ये देखिए, 0.8 मोल मैं ले लेता CO2 और 0.2 मोल ले लेता मैं CO, मैं ऐसे भी ले सकता था, तो मास कुछ और निकल कर आता। मैं 1 मोल ऐसे भी ले सकता था, 0.5 मोल ले लेता CO2, 0.5 मोल लेता CO, तो भी आ जाता 1 मोल। तो मैंने यही क्यों लिया, ऐसा ही क्यों लिया, बताइए प्लीज, ऐसे ही क्यों लिया? बताइए बताइए बताइए। ऋचा, कुछ आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी और नॉट? Yes, sir. बताइए मैम, देन आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? Yes, sir. तो बताइए मैम, यही क्यों लिया, 0.75 और 0.25 मोल ही क्यों लिया? दृश्य, आप बताइए। Yes, sir. Actually, जो fraction है 3/4, that is 3 moles of the total. Sir, उसके हिसाब से हमने 1 mole 0.75. हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रैक्शन जो ओरिजिनल मिक्सचर था ना, 3 मोल और 1 मोल, ओरिजिनल मिक्सचर था 3 मोल और 1 मोल, उसमें CO2 3/4 और CO 1/4 ही था, तो इसीलिए हमने 3/4 का मतलब होता है 0.75, 1/4 का मतलब होता है 0.25, इसीलिए उस रेशियो में लिया, इसीलिए इस रेशियो में लिया है। ये देखिए, इसको अब इसको मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालने का एक दूसरा मेथड भी है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालने का ये वाला मेथड भी है, ये वाला मेथड भी है। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या मेथड है, N1 एक के मोल मल्टीप्लाइड बाय उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दूसरे के मोल मल्टीप्लाइड बाय उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि तो टोटल से डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो N1 प्लस N2। उससे भी मॉलिक्यूलर मास देखिए, 3 मोल थे पहले CO2 के, और 1 मोल का मास होता है 44, 1 मोल था CO का, उसका मास होता है 28, ये तो 3 मोल और 1 मोल यानी 4 मोल का मास हो गया, डिवाइडेड बाय 4, 4 से डिवाइड कर दिया, तो देखिए फिर से वही चीज आ रही है, 3/4 इंटू 44, 1/4 इंटू 28, तो वही चीज हमारी निकल कर आ गई, 3/4 इंटू 44 इंटू 1/4 इंटू 28, यानी ये हमारा मास निकल कर आ गया 40 ग्राम। तो इसीलिए पता चल रहा है कि आप क्यों 3/4 और 1/4 क्यों लिया, क्योंकि ओरिजिनल मिक्सचर भी तो उसी रेशियो में दे रखा था, ओरिजिनल मिक्सचर भी तो उसी रेशियो में दे रखा था, तो ये नोट डाउन करिए। ऋषा, आप समझ में आया? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. आ गया पूरा में. ऋचा आप बताइए, ऋचा समझ में आया या नहीं? Yes, sir. चलिए ठीक है। नोट इट डाउन प्लीज, नोट डाउन करिए। जब लिख लेंगे तो बताएंगे, धीरे धीरे समझेंगे इसको, डोंट वरी। ये वाला फॉर्मूला प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए माइंड में रख सकते हैं।
जब लिख लेंगे तो बताएंगे प्लीज। सर डन। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई क्या लिखा हुआ है, रैयान पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रैयान खान पढ़िए। Physical meaning. 1 mole of the mixture of gases is taken in the same proportion as given in the original gaseous mixture. The mass of 1 mole would be equal to molecular mass of the mixture. जी देखिए ओरिजिनल मिक्सचर हमें 1 मोल नहीं दिया हुआ था। मान ली पिछले सवाल में ही जाए यार, ओरिजिनल मिक्सचर कितना दिया हुआ था बताइए, ओरिजिनल कितना दिया हुआ है? 3 mole and 1 mole. 0.4 मोल्स। तो फिर यार 1 मोल क्यों ले रहे हैं? नहीं हम ले भी नहीं रहे 1 मोल, हम ये कह रहे हैं कि अगर जिस प्रोपोर्शन में यहाँ गैसेस दी हुई हैं उस ओरिजिनल कॉम्पोजिशन को मेंटेन रखते हुए अगर 1 मोल लिया जाए तो जो उस 1 मोल का मास होगा वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? उस जो गिवन कॉम्पोजिशन को माइंड में रखते हुए तो जो 1 मोल की कॉम्पोजिशन बनाई जाए वो क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। चीज समझ में आ रही है या नहीं रैयान बताइए? Yes sir. लिखिए, नोट डाउन करिए। ऑरेंज से जो लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करेंगे। एवरीवन, एवरीवन, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, नोट डाउन करिए। नोट डाउन करिए। जब लिख लेंगे तो बताएंगे प्लीज। जब लिख लेंगे तो बताएंगे। लिख लिया? बताइए प्लीज, लिखा? जब नोट डाउन कर लिया ऑरेंज Yes, वाला sir. स्टफ? एवरीवन, एवरीवन, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. ठीक। If 1 mole of mixture of gases is taken in the same proportion as given in the original gaseous mixture, then the mass of 1 mole would be equal to molecular mass of mixture. आइए मैं आपको एक जैसे ये चीज समझाता हूँ। सपोज करिए कि मैं जैसे फ्रूट्स लेने गया हुआ हूँ, अब मुझको मालूम है कि वहां पर एक सेब जो है, एक एप्पल सपोज करिए वो 50 रुपीज का है, और एक कीवी एक कीवी 80 रुपए की है। एप्पल 50 रुपए का और कीवी 80 रुपए की है। ठीक, अब आप ये बताइएगा अगर मैं किसी के घर में जा रहा हूँ गिफ्ट देने के लिए, तो मैंने अगर 12 एप्पल लिए हैं तो कॉस्ट बास्केट की कीमत कितने की बनेगी बताइए? 600। अगर 12 एप्पल लिए मयंक, कितने की बनेगी बास्केट की कीमत? सर 600। 600। 12 सेब खरीदने पड़ेंगे 600, और 12 कीवी ली तो कितने की बनेगी? सर 960। 960। और अगर ऐसे किया, 3 तो लिए एप्पल, तो लिए एप्पल, 9 लिए 9 ली कीवी, अभी भी 12 ही लिए, अभी भी 12 ही की बास्केट ली है। अब कितनी कीमत आएगी बताइए? सर 150 का तो सर एप्पल 3 into 50 ठीक, 3 एप्पल लिए हैं और 9 कीवी, तो 3 into 50 प्लस 9 into 80, तो कितना हो गया बताइए?
सर 870. 870. 870. अब ये आप ये बताइए व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू वैल्यू. सेव ले रहे थे तो कुछ और वैल्यू आ रही थी, कीवी ले रहे थे तो कुछ और वैल्यू आ रही थी, और यहाँ पर कुछ और वैल्यू आ रही है. बताइए. ये भी तो एक दर्जन ही फल खरीदे हैं. बताइए बताइए मयंक, अलग क्यों आ रही है वैल्यू? क्योंकि सर प्रोपोर्शन डिफरेंट है. हाँ देखिए, आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर आप सिर्फ एक दर्जन सेब ले रहे होते तो कॉस्ट हमेशा सेम रह रही होती. सिर्फ एक दर्जन कीवी ले रहे होते तो कॉस्ट हमेशा सेम ले रही थी. मगर जब आप दो मिला के फल ले रहे हैं तो फल की कीमत जो आएगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि कौन सा फल ज्यादा लिया हुआ है और कौन सा फल कम लिया हुआ है. जो टोटल बास्केट की कीमत होगी वो इंडिविजुअल फलों की कीमत पे डिपेंड करेगी. ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर. तो यहीं से हम इस चीज को समझते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर है वो एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, और वो जो कॉम्पोजिशन है वो उस पर भी डिपेंड करता है कि मिक्सचर की कॉम्पोजिशन क्या है. ठीक, ये फिजिकल मीनिंग लिख लिया है लोगों ने? फिजिकल मीनिंग लिखा है? बताइए. ये लिखवाया है फिजिकल मीनिंग या नहीं? बताइए प्लीज एवरीवन. लिखा है या नहीं? यस सर. चलिए, बहुत अच्छी बात है. सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए, क्या लिखा हुआ है करिए. क्वेश्चन पढ़िए भाई. क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बताइए. कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इन द फॉलोइंग केसेस. पहले दो पार्ट करने. 75 मोल परसेंट ऑफ CO2 एंड 25 मोल परसेंट ऑफ CO. सेकंड में 75 मास परसेंट ऑफ CO2 एंड 25 मास परसेंट ऑफ CO. फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने. करिए. बताइए भाई कैसे होगा. बताइए 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 कैसे होगा. तो भाई जरूरी नहीं है कि आंसर सही आए, एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं. और कुछ नहीं कह रहा मैं. कोशिश तो करने में कहीं कुछ नहीं जा रहा है. कैसे करेंगे? दीपाली बताइए. दीपाली, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर से क्या मतलब है आपका? बताइए. व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर? मिक्सचर का कितना मॉलिक्यूलर मास है? हाँ, तो इसका क्या मतलब है? सर इसमें ये फॉर्मूले से करेंगे. मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मास से ऑफ क्या है? मिक्सचर इसका का. मतलब ये है कि अगर मैं 1 मोल मिक्सचर लूं तो उसका क्या मास होगा. अब वो 1 मोल भी हमें इस प्रोपोर्शन में लेना है कि CO2 75% और CO 25%. बात समझ में आई? यस सर. तो करिए भी, करिए. बताइए फिर कैसे करेंगे अप्रोच. बताइए भाई. 75 मोल परसेंट है CO2, 25 मोल परसेंट है CO. तो वही फॉर्मूले से कि यार अगर 1 मोल ले ले हम तो 0.75 मोल हो जाएंगे CO2, 0.25 मोल हो जाएंगे CO. तो फिर मल्टीप्लाई किया इधर, प्लस फिर बीच में प्लस, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल वही 0.75, 0.25 यानी टोटल 1 मोल. जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर कितना निकल कर आएगा? वही जो पिछले उसमें था 40.
बताइए समझ में आया है नहीं? फर्स्ट पार्ट समझ में आया है नहीं? एवरीवन प्लीज बी ऑनेस्ट, फर्स्ट पार्ट समझ में आया है या नहीं? Yes, sir. एवरीवन प्लीज बताइए। दीपाली समझ में आया Yes, फर्स्ट sir. पार्ट? यस सर। लक्षिता, यस सर। प्रत्यक्ष गुप्ता, आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया? प्रत्यक्ष बोलिए 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 प्रत्यक्ष। Yes, sir. आ गया समझ में? Yes, sir. चलिए सेकंड पार्ट, हाँ बोलिए बोलिए। Yes, sir. आ गया समझ में। चलिए सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट अभय वाशनी, सेकंड पार्ट क्या है बताइए? 75 mass percent of CO2 and 25 mass percent of CO2. सेकंड पार्ट क्या है? अभय गुप्ता बताइए, सॉरी अभय वाशनी बताइए। सर क्वेश्चन बनने हाँ हाँ क्वेश्चन पढ़िए पढ़िए। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर इन द फॉलोइंग केस। सेकंड पार्ट क्या है सर? तो 75 mass percent of CO2 gas and 25 mass percent of CO gas. इसका क्या मतलब है? मास परसेंट से क्या मतलब है बताइए? मतलब अगर कोई सैंपल है उसमें 75% CO2 गैस होगा, 25% CO गैस होगा। चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, सही सोच रहे हैं, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए कैसे होगा, कोशिश कीजिए। बताइए भाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। देखिए व्हाट डू मीन बाय मास परसेंट, यानी उस चीज का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो अगर मैं इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है कि मैं टोटल मास कितना मान ले रहा हूँ 100 ग्राम, तो 100 ग्राम अगर टोटल मान लिया तो उसमें 75 ग्राम क्या हो जाएगा? तो CO2 और 25 ग्राम CO। 25 ग्राम CO। अब 75 ग्राम तो CO2 है, तो उसके मोल्स कितने हो जाएंगे बताइए? तो 75/44। सॉरी 75/44, ये क्या हो जाएंगे? मोल्स। 25 ग्राम CO है तो उसके मोल्स कितने हो जाएंगे? 25/28। 25। 25/28। तो अब अगर आप देखेंगे टोटल मोल्स कितने हैं, टोटल मोल्स, तो यही है 75। टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स कोई अगर हमसे पूछना चाहेगा तो वो तो यही है। ट्वेंटी 23 लिख दिया मैंने गलती से। 25/28, तो ये टोटल मोल्स है, लाइक दीज आर द टोटल मोल्स। अब अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे, इनको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 75/44 आ रहा है 1.7 और 25/28 आ रहा है आपके 0.89। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करिए, देखिए इसको कैलकुलेट करिए। 2.59। 2.59, तो 2.59 मोल्स का वजन 100 ग्राम है। ये चीज समझ में आ रही होगी? इनिशियली कितना लिया हुआ था हमने बताइए? इनिशियली मिक्सचर कितना माना हुआ था बताइए? 100 ग्राम। तो 2.59 मोल्स का वजन 100 ग्राम है। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। Yes, तो sir. फिर एक मोल का वजन कितना होगा बताइए? 100/2.59।
100 upon 2.59, 100 upon 2.59, 100 upon 2.59, जो कि मेरे आपके क्या है, ठीक। तो अब इसी चीज को फिर हम ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पर अगर ऐसा हुआ है तो 1 मोल वजन का मास हो जाएगा 100 अपॉन 2.59, और वही क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है, वो मिक्सचर की कॉम्पोजिशन पे भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर डिपेंड्स ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर। कुछ समझ में आई बात? सेकंड पार्ट कुछ समझ में आया? यस सर, आ गया। चलिए Yes, sir. लिखिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए। सेकंड पार्ट पहले आई गेस सबने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सेकंड पार्ट का। अगर नहीं किया है तो वही एवरेज मॉलिक्यूलर मास पूछा गया है और ये नोट डाउन करिए। कर लेंगे नोट डाउन तो बताएंगे, फिर नीचे लूंगा। अगर क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है तो फिर नीचे बताऊं। नीचे नीचे देखिए, लेट टोटल मिक्सचर भी 100 ग्राम्स, तो उसमें 75 ग्राम CO2 होगा, 25 ग्राम CO होगा। 75 ग्राम CO2 का मतलब 75/44, 25 ग्राम CO का मतलब 25/28, यानी 1.7 मोल CO2 हो जाएगा और 0.89 मोल CO हो जाएगा। हाँ बताइए बताइए। लिख रहे हैं आप लोग? आर यू राइटिंग इट डाउन? बताइए बताइए, लिख रहे हैं? यस सर। तो देखिए टोटल मोल्स 2.59 हो गए। अब 2.59 मोल्स का मास है 100 ग्राम, तो 1 मोल का फिर कितना हो जाएगा, 1 मोल का कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 2.59, 100 अपॉन 2.59 जो कि 38.6 हो जाएगा। और वो वही क्या कहलाएगा, 38.6 जो है वही क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ 38 मिक्सचर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर, वही कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर। अब उसमें देखिए इस बार कॉम्पोजिशन डिफरेंट थी, इस बार कॉम्पोजिशन डिफरेंट थी। 28.95 ग्राम लिया, 9.65 ग्राम लिया, क्योंकि वो इतना ही आया था, इतने इतने डिफरेंट मोल्स आए थे। क्योंकि जो हमने मास परसेंट था ना, मोल परसेंट उसकी कुछ और निकल कर आई थी, ये तो मास परसेंट है, मोल परसेंट उसकी कुछ और ही निकल कर आई थी। दिस वाज मास परसेंट। मास परसेंट और मोल परसेंट में अंतर होता है, ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो इसका आंसर क्या हो गया? हाँ भाई दिवाली, आंसर क्या हो गया सेकंड वाले पार्ट का? 38.6 grams. हाँ, अब मैं देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा और वो ये होगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर molecular mass of mixture is a variable thing.
and depends on composition of mixture. ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है भाई, हमें ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है? श्रेया दुबे पढ़िए मैम, ये क्या लिखा हुआ है? श्रेया दुबे पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, पढ़िए प्लीज। श्रेया दुबे, कैन यू हियर मी और नॉट? भूमिका आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? भूमिका स्टार पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? Molecular mass of mixture is a variable thing and depends on composition of mixture. हाँ, कॉम्पोजिशन पे मतलब 70% 30% हो तो कुछ और मास होगा, 40% 60% हो तो कुछ और मास होगा, तो लाइक it keeps on varying. It is not a constant thing, it keeps on varying. तो प्लीज ये स्टेटमेंट, थिंग अच्छा वर्ड नहीं था, क्वांटिटी ज्यादा सुटेबल वर्ड होगा, इसको नोट डाउन करिए प्लीज। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर इज अ वेरिएबल क्वांटिटी एंड डिपेंड्स ऑन कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। ये चीज समझ में आई या नहीं? दृश्य आपको समझ में आई? यस सर, आ गई। दीपाली, दीपाली समझ में आई ये वाली बात या नहीं? नहीं। यस सर। रैयान? यस सर। प्रत्यक्ष, आपको समझ में आई ये वाली बात? यस सर। ऋषभ गर्ग? चलिए नोट डाउन करिए, सब लोग नोट डाउन करेंगे ये वाला स्टेटमेंट, नोट डाउन करिए। जब लिख लेंगे तो बताइए, फिर पीछे जाए फिर सवाल पे। डन सर। सर डन। एवरीवन प्लीज राइट। लिख लिया? Yes, sir. ओके, नाउ दिस गुड वन। हाँ भाई रैयान, तीसरा पार्ट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? 75% CO2 by volume and 25% CO by volume. मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना है जब मिक्सचर के अंदर 75% CO2 गैस हो वॉल्यूम की परसेंटेज में और 25% CO गैस हो वॉल्यूम की परसेंटेज। अब बताइए, ये भी नोट डाउन कर लीजिए तीसरा पार्ट, और अब तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। लिखा तीसरा पार्ट, लिखा रैयान, लिखा थर्ड पार्ट? यस सर। कैसे करेंगे रैयान बताइए? सर सॉल्व कराएंगे। कोशिश कीजिए, चलिए कर रहे हैं सॉल्व, करने दीजिए, अब और लोग भी ट्राई करेंगे। थर्ड पार्ट भाई, मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। पहले तो आप मुझे क्वेश्चन समझाइए रैयान, मुझे तो सवाल ही नहीं समझ में आया। रैयान, मुझे तो सवाल ही नहीं समझ में आया। सर 75% CO2 है और 25% CO है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। सर क्या ऐसा हो सकता है? सर ऐसा क्या हो सकता है बताइए? आप ये बताइए। ओके, ये आप पता है मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं? आप मुझसे कहना चाह रहे हैं कि एक डिब्बा है, ठीक है, सपोज करिए एग्जाम्पल के लिए 100 लीटर का डिब्बा है, तो क्या डिब्बे में मैं ऐसे कंपार्टमेंटलाइजेशन कर सकता हूँ कि चलो भाई ये 75% ये यहाँ पर तुम CO2 रहना और बाकी 25% वो ये 25% यहाँ पर आप CO रहिएगा? क्या ऐसा हो सकता है?
कि No, डिब्बे sir. में जगह मैं डिब्बे में वर्चुअल पार्टीशन कर दूं वहां वहां रहना, ऐसा हो सकता है क्या बताइए? No, sir. Diffusion हो जाएगा. डिफ्यूजन हो जाएगा। इनफैक्ट गैसेस के लिए हमने एक पॉइंट भी लिखवाया है, गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम, गैसेस Available ऑक्यूपाई volume. ऑल द अवेलेबल Yes, sir. वॉल्यूम। तो ऐसा तो यानी हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। और आपने ही बता Yes. दिया डिफ्यूजन हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर हो क्या रहा है यार, फिर हो क्या रहा है? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसके कहने का अर्थ क्या है, फिर इसका मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे इसके कहने का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष आप बताइए। सर हमें भी समझ में नहीं आया था ये वही चीज तो। अच्छा, जो मैं बोलना चाह रहा था वो चीज समझ में आ गई कि प्रॉब्लम क्या थी? समझ में आ गई वो प्रॉब्लम, समझ में आ गई? यस सर, अभी यस सर। एक डिब्बे में पार्टीशन होके नहीं रह सकती, ये चीज समझ में आ गई? हाँ हाँ सर, एक डिब्बे में दोनों गैसेस तो नहीं रह सकती। हाँ, मतलब इसका दोनों मतलब वो रहेंगी अलग तो अलग पूरी होंगी। पूरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगी। अगर दोनों रहेंगी, मान लिए 5 लीटर के डिब्बे में रही अगर, तो 5 लीटर CO2 भी ऑक्यूपाई करेगी और 5 लीटर CO भी ऑक्यूपाई करेगी। ये पार्टीशन तो हो नहीं सकता। अब ये देखिए, मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैंने एक नीचे वर्ड लिखा हुआ है, क्या? सेम एज प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाँ, 75% CO2। जी बताइए बताइए बताइए। सर अगर 100 लीटर्स है तो 75 लीटर CO2 हो जाएगा, तो 75 बाय 22.4, और सर वहां पे वो 25 बाय 22.4 ऐसे मोल्स आ जाएंगे। हाँ हाँ, देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, सबसे पहले तो ये चीज समझिए। वेरी गुड दिशा। ठीक, इसका एक्चुअली में मतलब ये है कि 75% CO2 by volume and 25% CO by volume at same pressure and temperature का मतलब ये है कि CO2 गैस के क्योंकि मोल ज्यादा थे तो उसकी वॉल्यूम भी ज्यादा रखनी पड़ी, और CO गैस के मोल्स कम थे तो उसकी वॉल्यूम भी कम रखनी पड़ी, in order to maintain same pressure and temperature। रैयान, ये बात किसी किताब में नहीं लिखी हुई मिलेगी, आप समझ रहे हैं या नहीं? Yes, sir. 75% और 25% का मतलब यही है कि इनके मोल्स क्योंकि डिफरेंट थे, इनके क्योंकि मोल्स डिफरेंट थे, तो प्रेशर और टेम्परेचर मतलब सेम प्रेशर पे रखने के लिए अलग अलग डिब्बे में अलग अलग वॉल्यूम पे रखना पड़ा ताकि प्रेशर मेंटेन रहे। कुछ बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब जब साथ में लाके रखेंगे तो ये बताया जा रहा है कि भाई अगर 100 लीटर है ना, टोटल 100 लीटर है जिस डिब्बे में रखा गया है, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए, ये ऐसे बोलना चाह रहे हैं आपसे, ये समझने की कोशिश कीजिए। पहले 75 लीटर का एक डिब्बा था, समझाने के लिए बता रहा हूं। मे बी वहां 3 मोल्स रह रहे थे, किसके? CO2 के। एक दूसरा 25 लीटर का डिब्बा था, वहां 1 मोल रह रहे थे, किसके रैयान? CO. CO के। यहाँ पर भी प्रेशर P था और टेम्परेचर T था, यहाँ पर भी प्रेशर P था और टेम्परेचर T था। अब जब दोनों को मिक्स किया गया, इनको और इनको सबको मिक्स किया गया, और मिक्स करने के बाद में एक बड़ा डिब्बा लिया गया। बड़ा डिब्बे की वॉल्यूम कितनी के जानबूझ के वॉल्यूम कितनी रखी गई? 100 liter. क्योंकि वहां मोल्स कितने हो गए थे? 4 moles. 4 moles. So in order to maintain the same pressure, we increase the number of moles। ये चीज समझ में आ रही है? बताइए रैयान, समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. तो अब ये जो यानी हमें यहाँ पे एक बात पता चली कि जो उन्होंने वॉल्यूम परसेंट दे रखी है ना, वो बेसिकली मोल परसेंट है।
जो वॉल्यूम, जिन्होंने दृश्या ने पहले ही वो कोड क्रैक कर दिया, जो वॉल्यूम परसेंट दे रखी है ना, वो बेसिकली क्या चीज है? मोल परसेंट। मोल परसेंट, मोल परसेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई भी बुक नहीं बताएगी, मगर आपको कुछ समझना पड़ेगा। ये देखिए थर्ड पार्ट हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पढ़िए रैयान, आप ही पढ़िए, आप ही से पूछा गया था, क्या लिखा हुआ है? 75% by volume CO2 gas and 25% by volume CO gas, according to Gay-Lussac's law. Volume is directly proportional to number of moles under similar conditions of temperature and pressure. Sir, volume आगे percent पढ़िए, is, आगे पढ़िए। the volume percent is same as mole percent. And हाँ पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। question should be read as 75% by mole CO2 and 25% by mole CO. Answer same as part. सर मतलब इसको पढ़ना ही ऐसे है कि 75% बाई मोल CO2 है, 25% बाई मोल CO है, यानी CO2 को वही जैसा हमने इधर डायग्राम बनाया था, तो उसका मतलब ही यही है कि CO2 को आपने जरूर, अगर जैसे 3 मोल मान लीजिए रहे होंगे और 75 लीटर पे रखा हुआ है, तो CO के फिर 1 मोल रहे होंगे 25 पे रखा हुआ है, और दोनों के 100 लीटर पे रहे होंगे तो 3 मोल CO2 होगा और 1 मोल CO होगा। कुछ धीरे धीरे फिजिकल मीनिंग समझ में आ रही है? यस सर। चलिए चलिए चलिए, ये सर ये अब यहाँ पे जो सब कुछ लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है उसको नोट डाउन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करिए। वॉल्यूम परसेंट इज सेम एज मोल परसेंट, ये बहुत हमारा किलर डायलॉग रहा। वॉल्यूम परसेंट इज सेम एज मोल परसेंट, वॉल्यूम परसेंट इज सेम एज मोल परसेंट। Volume percent is same as mole percent. लिख रहे हैं आप लोग, लिख रहे हैं, बताइए भाई, आर यू राइटिंग इट डाउन और नॉट? Yes, sir, done. अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए, क्योंकि मेरे एज अ स्टूडेंट नहीं समझ में आया था, तो अगर मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी समझने में, तो अगर आपके भी नहीं समझ में आया तो बोलिए, डोंट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, प्लीज स्पीक आउट, बोलिए। अगर नहीं समझ में आया तो बोलिए, चुपचाप मत रहिए प्लीज। श्रेया दुबे मैम, समझ में आया आपको? सर हाँ भूमिका बताइए। सर एक और बात समझा दीजिए। हाँ देखिए मैम, पहले सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए। 75% CO2 by volume and 25% CO by volume.
जी, तो अब पहले तो इसका आप अर्थ बताइए कि इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा, ये बताइए इसका क्या मतलब होगा। भाई 75% CO2 बाई वॉल्यूम और 25% CO बाई वॉल्यूम, इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब है कि जब ये बन रहा होगा और जब ये बन रहा होगा और जब अगर हमने 100 लीटर के डिब्बे में दो गैसेस को रखा है तो वो 100 लीटर के डिब्बे में जो हमने दो गैसेस को रखा है तो उसमें एक गैस आ रही होगी 75 लीटर के डिब्बे में रखी हुई और दूसरी गैस आ रही होगी 25 लीटर के डिब्बे में रखी हुई। 75 लीटर के डिब्बे में रखने का कारण ये रहा होगा कि उस गैस के मोल्स CO2 के ज्यादा रहे होंगे और 25 लीटर के डिब्बे में रखने का कारण ये रहा होगा कि उसके मोल्स कम रहे होंगे। तब उन दोनों को मिला के जब 4 मोल्स हो रहे हैं तब उनको 100 लीटर के डिब्बे में रखा, जिसमें इसका कंट्रीब्यूशन 75 था, इसका कंट्रीब्यूशन 25 था। एक दूसरे वे से समझाता हूं मैम, ये इक्वेशन अभी हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू nRT, पढ़ी थी या नहीं? यस सर। अब देखिए हर डिब्बे का प्रेशर, टेम्परेचर, आर, ये सब कांस्टेंट है, तो यानी वॉल्यूम फिर किसके प्रोपोर्शनल हो गया बताइए? नंबर ऑफ वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल हो गए? नंबर ऑफ मोल। तो जहां 75% वॉल्यूम परसेंट बोल रहे हैं तो वो वही आप समझ लीजिए कि जो वॉल्यूम की परसेंट है वो सेम है किसके? जो वॉल्यूम परसेंट है वो सेम है किसके? मोल परसेंट। बात समझ में आई? यस सर। चलो वॉल्यूम परसेंट इज सेम एज मोल परसेंट। ठीक, तो ये हमारे लिए बहुत एक डिफाइनिंग डायलॉग रहेगा, वॉल्यूम परसेंट इज सेम एज मोल परसेंट। ये याद रहेगा? याद रहेगा सब लोगों को? यस सर। हाँ बताइए बताइए बताइए। एनीबॉडी एल्स आस्किंग सम क्वेश्चन, प्लीज स्पीक अप। बताइए बताइए प्लीज, बोलिए बोलिए, चुप मत रहिए, बोलिए। ये लिखा आपने, नोट डाउन किया? बताइए, नोट डाउन किया? वही आंसर होगा, वॉल्यूम परसेंट का वही आंसर होगा जो मोल परसेंट का होगा। समझ में आया? यस सर। यस चलिए अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसको जो कि हम डेली लाइफ से कोरिलेट कर सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। भाई एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वी नो एयर में अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है, मगर मेनली कौन दो मेजर कंपोनेंट क्या है एयर के? एक तो क्या है? नाइट्रोजन। वो कितनी है नाइट्रोजन? नाइट्रोजन कितनी है? 80% बाय वॉल्यूम। और एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी है? 20%। हाँ वैसे तो 79 और 21 है, मगर वो 79 पॉइंट समथिंग है और वो 21 पॉइंट समथिंग है, तो 78 हमने and एक 20। रफ एस्टिमेट ले लिया है 80 और 20। तो अब देखिए 80 वॉल्यूम परसेंट है, तो मोल के टर्म में कितना हो गया बताइए? और 20 वॉल्यूम परसेंट O2 है, मोल के टर्म में कितना हो गया बताइए? 0.8 मोल और 0.8 moles or 0.8 मोल और 0.2 मोल्स, 0.8 मोल्स और 0.2 मोल्स। तो अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर इफ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो आप एयर का मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? निकालने की कोशिश कीजिए, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई, प्लीज ट्राई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर मिक्सचर। एयर, अगर ये नॉर्मल एयर के अंदर यही कॉम्पोजिशन रहती है गैसेस की, सर तो नाइट्रोजन आप का बता दीजिए। क्या चीज? सर नाइट्रोजन का मास। नाइट्रोजन का मास सर, एक नाइट्रोजन का 14 होता है। हाँ ये मैं बता देना चाहता हूँ, डेटा बता देना चाहता हूँ, उन्होंने पूछा है सर। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। करिए। तो 28.8 grams।
28.8 ग्राम। बाकी लोग भी ट्राई करें। So Says 28.8 सर grams. सेम है 28.8। ये देखिए भाई, जब ये इसके 80% यानी 0.8 मोल्स, 0.8 इंटू 28 और 20% यानी 0.2 मोल्स, तो आंसर कितना आ जाएगा 28.8 ग्राम। यानी एयर को अगर हम इन दो गैसेस का मिक्सचर मान लें, एयर को अगर इन दो गैसेस का मिक्सचर मान ले, हम इन दो गैसेस का मिक्सचर मान ले, तो उसका मास ये हो जाएगा 28.8 ग्राम। और एंड दिस शुड बी रिमेम्बर्ड दैट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर, एवरेज मॉलिक्यूलर mass of air is 28.8 ग्राम। ये चीज याद रहेगी और समझ में आई? यस सर। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये समझ में आया है नहीं? यस सर। पक्का? Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन, लक्ष्यता सवाल पढ़िए, लक्ष्यता सवाल पढ़िए प्लीज। Calculate average molar mass of mixture containing 128 gram of O2, 16 gram of H2 and 40 gram of He. He, हीलियम। ठीक है, ये डेटा मैंने आपको दे रखा है। सवाल ट्राई कीजिए, सवाल ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए प्लीज, आंसर बताइए। Sir, 9.2 grams. हाँ बताइए बताइए बताइए। 9.2 grams. 9.2। यांशु भाई बताइए कैसे होगा? यांशु यस सर, सर कर रहे हैं अभी। करिए करिए करिए।
Sir, 8.3 grams. एट 8.3 ग्राम। आइए भाई देखते हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा सब लोगों का कि इसका क्या मतलब होता है। बार बार इस वर्ड पे ध्यान दीजिए। What do you mean by molecular mass of mixture? यांशु बताइए, What do you mean by molecular mass of mixture? बताइए यांशु। Sir, one mole one mass of 1 mole of mixture. Mass of 1 mole of mixture. Very good. Mass of 1 mole of mixture. Sir, बाय द वे यहाँ पर हमारे पास में 128 ग्राम O2 है, तो बताइए O2 के कितने मोल्स है मेरे पास में। मोल्स ऑफ O2 कितने हो जाएंगे बताइए। 4 128 डिवाइडेड बाई 32, क्योंकि O2 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास 32 होता है, नहीं कितने मोल्स हो जाएंगे। तो 4 मोल्स। बताइए मोल्स ऑफ H2 कितने हो जाएंगे यांशु बताइए। सर 8 मोल्स। वेरी गुड। और मोल्स ऑफ हीलियम कितने हो जाएंगे। सर 10 40 डिवाइडेड बाई 4 यानी 10 मोल्स। तो बताइए टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे मेरे पास। सर 22 वेरी गुड। तो 22 मोल्स अलग अलग मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, कुल मिला के 22 मोल्स हो जाएंगे। उन 22 मोल्स का वजन कितना है। 128 में 16 जोड़िए और 40 जोड़िए, तो टोटल मास कितना हो जाएगा बताइए। सर 184 ग्राम्स। 184 ग्राम, जिन्होंने बताया 184 ग्राम। ठीक भाई, 128 और 16 144 और 144 और 40 184 ग्राम। तो सर आपने देखा कि 22 मोल का वजन एक 184 ग्राम आ रहा, तो एक मोल का कितना आएगा भैया। 184 डिवाइडेड बाय 22 ग्राम। बात समझ में आ रही है या नहीं बताइए। यस सर। तो भाई अब ये क्या हो जाएगा, आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 8.3 रफली 8.36 ग्राम। तो ये इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। समझ में आया या नहीं। Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, मयंक समझ में आया। यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आइए हम एक नया आर्टिकल पढ़ते हैं और नए आर्टिकल की हेडिंग डालते हैं वेपर डेंसिटी। प्लीज राइट द नेक्स्ट हेडिंग वेपर डेंसिटी। शॉर्ट में इसको वीडी भी बोलते हैं, वेपर डेंसिटी। प्लीज राइट द नेक्स्ट हेडिंग वेपर डेंसिटी, इन शॉर्ट आल्सो नोन एज वीडी। वेपर डेंसिटी। लक्ष्यता आपका 22.4 किसका आंसर आ रहा था बताइए। सर नाइट्रोजन 80% थी ना एयर में मिक्स, वो आ रहा था। नहीं मैम, उसका भी 29 आ रहा था।
वेपर डेंसिटी हेडिंग डाल ली। Yes, sir. Yes, sir. चलिए भाई देखते हैं वेपर डेंसिटी क्या है। व्हाट इज वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी इन शॉर्ट नोन एज वीडी। इट इज डिफाइंड एज डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। बस शर्त यह है कि बोथ मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी दोनों गैस, ये वाली गैस भी, बोथ का मतलब बोथ मींस दिस, ये वाली गैस भी और हाइड्रोजन गैस दोनों का जो मेजरमेंट हो रहा हो वो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हो रहा हो। तो इस वेपर डेंसिटी एक रेशियो का नाम है। इट इज द नेम ऑफ अ रेशियो। ये एक रेशियो को बोलेंगे। वेपर डेंसिटी कोई एक्चुअल वाली डेंसिटी नहीं है, ये एक रेशियो का नाम है। तो लिखिए प्लीज, वेपर डेंसिटी एक रेशियो का नाम है। डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी, दोनों का मेजरमेंट हो रहा हो सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब लिख लेंगे तो बताएंगे। Done, sir. Done, sir. Density of gas divided by density of हाइड्रोजन गैस, मगर शर्त यही है कि दोनों का मेजरमेंट कहां पर हो रहा हो? STP. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। एसटीपी पे कोई जरूरी नहीं है। सिमिलर कंडीशन सेम होनी चाहिए। यानी अगर एक की एसटीपी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, मगर दूसरे की भी ना हो। दोनों का सेम होना चाहिए टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी कहीं नहीं कहा है सर, एसटीपी कहीं नहीं कहा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Sorry, मेरे का स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो एक का हो वही दूसरे का हो। बात समझ में आ रही है या नहीं? Yes, sir. ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब ये देखिए, ये क्या लिखा हुआ है? हाँ भाई दृश्या पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। The alternative form of ideal gas equation. PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. What is N? What is N? The number of moles. Number of moles can be written as? So given mass upon gram molecular mass. Very good. Given mass upon gram molecular mass. अब ग्राम मोलिकुलर मास को मैं इधर भेज दे रहा हूँ, आरटी को मैं इधर भेज दे रहा हूँ, तो ये पी एम नॉट अपॉन आरटी हो गया और एम बाई वी हो गया। एम गिवन मास ऑफ गैस है, वी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज केप्ट है, तो वो किसके बराबर हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन गया बताइए? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? Density. Density. आइडियल गैस इक्वेशन का एक और फॉर्मूला भी आ गया हमारे पास में। डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू पी एम नॉट अपॉन आर टी। एक और फॉर्मूला भी आ गया आइडियल गैस इक्वेशन का, वेरी इंटरेस्टिंग, पी एम नॉट अपॉन आर टी। तो प्लीज ये हेडिंग डालिए और लिखिए ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट दिस, प्लीज राइट दिस। अगर थोड़ा कलर शैलो लग रहा है तो मैं इसको राइट कर दूं। Done, sir.
पीवी एनआरटी के बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स को हमने ये लिख लिया ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन हेडिंग डाल के। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन नंबर ऑफ मोल्स है, गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास आरटी, फिर वो एम नॉट इधर चला गया, डी एम नॉट अपॉन आरटी, तो वो एम बाई वी के बराबर है, और वही डेंसिटी ऑफ गैस है। तो ये फिर हमारा फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म होके ये आ गया पी एम नॉट अपॉन आर टी। डेंसिटी ऑफ गैस क्या बन गया? पी एम नॉट अपॉन आर टी। When what is P? What is P? Pressure of gas inside the container. What is M naught? ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ गैस, जो कि अंदर गैस है। T क्या है? टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। T क्या है? टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। तो प्लीज इसको पहले नोट डाउन करिए, अगर कर लिया तो फिर बताइए, तब फिर आगे बढ़े। So done. बाकी बच्चे भी लिख लें। Others please Are also done. write. Everyone, सबने लिख लिया? Yes, sir. सारे बच्चों ने लिख लिया? Yes, sir. चलिए ये देखिए, अब वेपर डेंसिटी के फॉर्मूले पर आते हैं। वेपर डेंसिटी क्या था भाई, बताइए क्या था वेपर डेंसिटी? बताइए क्या था? Density of gas upon density of hydrogen. डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब डेंसिटी अभी डेंसिटी का ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा डेंसिटी का या नहीं? ये एक्चुअली में एक तरीके से ढकी छुपी हुई क्या है, आप समझ नहीं रहे हैं ये क्या है? आइडियल गैस Ideal gas इक्वेशन। equation. आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें डेंसिटी ऑफ गैस जो है, इसमें राज छुपा हुआ है आइडियल गैस इक्वेशन का। तो जब मुझे रेशियो लेना है डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस का, तो वो जो गैस की डेंसिटी है वहां लगी प्रेशर ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस आर, टेम्परेचर ऑफ गैस, फिर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस लेगा प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस आर टी। मगर ये डिफाइन करते टाइम हमने पहले ही शर्त रख दी थी कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? Under similar condition. अंडर सिमिलर कंडीशन। तो लो भाई लो, प्रेशर से तो प्रेशर क्या हो जाएगा? फिर बताइए, प्रेशर से प्रेशर क्या हो जाएगा? सकट। Cancel. कैंसिल। फिर टेम्परेचर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कैंसिल। Cancel. आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। Cancel. मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बताइए? 2. 2। तो यानी ये जो रेशियो जिसको हम वेपर डेंसिटी बोल रहे थे, वो फिर मेनली इस काम में आएगा। अगर ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, वो किसके बराबर हो जाएगा बताइए? मोलिकुलर मास ऑफ गैस। सुपर सुपर, वेरी गुड, मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, रिलेशन आ गया, बधाई हो, बधाई हो। लिखिए 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 लिखिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, लिखिए 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 लिखिए, नोट डाउन करिए, लिखिए लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। लेट मी चेंज द कलर फॉर यू इफ इट इज नॉट विजिबल। दिख रहा है? इज इट विजिबल? Yes, sir. चलिए, अब मैंने और भी विजिबिलिटी बढ़ा दी, थोड़ा वाइट से कर दिया।
लिखा भाई, नोट डाउन किया, नोट डाउन किया, Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चों ने किया नोट डाउन? Yes. Yes, sir. एवरीवन। तो देखिए, और कुछ नहीं है, हमें सिर्फ ये रिलेशन याद रखना है। अपने को आम खाने हैं, अपने को आम खाने, ये रिलेशन याद रखना है। क्या? ट्वाइस इंटू वेपर डेंसिटी किसके बराबर हो जाएगा? Molecular mass of मॉलिक्यूलर gas. मास ऑफ गैस। Molecular mass of gas. ये याद रहेगा, ये याद रहेगा। Yes. Yes, sir. चलिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है भाई, देखते हैं कौन आंसर करेगा। रिचा पांडे, कैन यू हियर मी? Yes, sir. रिचा पांडे, वेपर डेंसिटी की यूनिट बताइए। रिचा, डेंसिटी की क्या यूनिट होती है? रिचा पांडे, डेंसिटी की क्या यूनिट होती है बताइए। रिचा पांडे, डेंसिटी की क्या यूनिट होती है बताइए प्लीज। ग्राम पर मीटर क्यूब। हाँ, अगर एसआई यूनिट कहेंगे तो केजी पर क्यूब, मीटर क्यूब, या ग्राम पर मिलीलीटर, और यू कैन से ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये होती है। तो मैम, वेपर डेंसिटी की भी क्या यूनिट होगी बताइए। ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर मिली। लक्षिता, वेपर डेंसिटी की क्या यूनिट होगी बताइए लक्षिता। सर हाँ बताइए मयंक। सर रेशियो में तो वो यूनिट कट जाएगी ना, कैंसिल। कोई यूनिट नहीं होगी, नो यूनिट। या अगर मैं फिजिक्स की भाषा में बोलूं, अगर मैं फिजिक्स की Unitless. भाषा में बोलूं तो ये क्या होगी? एक Unitless quantity. डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बात समझ में Yes, आई sir. है नहीं? रिचा पांडे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है मैम। यू आर सिंपली अटेंडिंग क्लासेस बट यू आर नॉट फोकसिंग। जब डेंसिटी से डेंसिटी डिवाइड होगी तो फिर इट विल बी हैविंग नो यूनिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. वेपर डेंसिटी विल नॉट बी हैविंग एनी यूनिट। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेपर डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती। सब लोगों को समझ में आई ये बात? समझ में आई सब लोगों को या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लिख लेंगे, वेपर डेंसिटी हैज नो यूनिट। वेपर डेंसिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। लिख लेंगे, लिख लेंगे, लिख। ये तो यार डेंसिटी अलग चीज है, वेपर डेंसिटी अलग चीज है। कोई आपको कंफ्यूज करे तो आप होइएगा नहीं प्लीज। डेंसिटी इज डिफरेंट, वेपर डेंसिटी इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग चीजें। Done, sir. चलिए, अब एक सवाल हो जाए, एक सवाल हो जाए। टफ क्वेश्चन, आई वुड से अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, नॉट एन इजी क्वेश्चन। आई वुड से अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। दीपाली, सवाल पढ़िए। The vapor density of a gaseous mixture of non-reactive gases A and B is 40 if the molar mass of gas A is 20 gram per mole and the mixture contains the gases in 2:3 volume ratio, then calculate molar mass of gas B. चलिए भाई, सवाल करिए दीपाली। दीपाली, सवाल करिए।
Done, sir. चलिए रैयान वेट करिए। अब देखिए बात वही तो है, मजेदार बात वही है कि मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। ये पढ़ा है हमने या नहीं? हमें दीपाली ये पढ़ा है या नहीं बताइए? यस सर। तो मैम अब यही तो मजे की बात है कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर निकालना होगा तो वेपर डेंसिटी भी फिर किसकी आ जाएगी? मिक्सचर की। मिक्सचर की। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैम वेपर डेंसिटी मिक्सचर की कितनी दे रखी है मैम? 40। तो यानी मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा मिक्सचर का मैम? 80। वेरी गुड। मॉलिक्यूलर मास की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है बताइए? व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर बताइए? मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर से आप क्या समझती हैं मैम बताइए? Molecular mass of mixture is a variable quantity. ये तो मैम आप Depends पढ़ के upon बता रही हैं, आप composition of डेफिनेशन mixture. पढ़ के मत बताइए। आपने क्या समझा है मैम वो बताइए, मुझे पढ़ के मत सुनाइए। आपको क्या समझ में आया मैम? सर मॉलिक्यूलर मास एक वेरिएबल क्वांटिटी होती है जो मिक्सचर के कंपोजिशन पे डिपेंड करती है। ठीक, और उसकी डेफिनेशन क्या है फिर? वो एक कौन सी बात है जो मुझे याद रखनी है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर के लिए? सबसे पहली लाइन पर क्या लिखवाई हुई है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर की? पढ़िए। Molecular mass of mixture is a variable quantity depends upon composition of mixture. नहीं मैम, नहीं मैम, आप यानी नोट्स ही नहीं लिख रही हैं मैम। इसका मतलब मैम आप नोट्स ही नहीं लिख रही। सर मैं लिख आप रही इसका हूँ। मतलब मैम आप नोट्स ही नहीं लिख रही। ये क्या, ये नहीं लिखा आपने? हाँ सर लिखा है। तो यही तो चाहिए मैम, ये बताना पड़ेगा ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर का क्या मतलब होता है बताइए? Mass of 1 mole of mixture is called molecular mass of mixture. बस जो मेन बात है, जब हमें मेन बात हम नहीं बता रहे होते हैं तो देन हम फिर इधर की उधर की यहाँ की वहां की बात कर रहे होते हैं। अगर मेन बात पता है तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। तो मैम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर 80 है, तो मॉलिक्यूलर मास से आप क्या समझती हैं मैम बताइए? बोलिए बोलिए बोलिए, व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर? Mass of 1 mole of mixture. Mass of 1 mole of mixture, mass of 1 mole of mixture, mass of 1 mole of mixture। अब मैम यहाँ पर 2:3 वॉल्यूम रेशियो में, तो वॉल्यूम रेशियो को इज सेम एज मोल रेशियो, यानी 2:3 किसका रेशियो हो गया बताइए? मोल रेशियो। वेरी गुड, 2:3 मोल रेशियो। तो मैम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर अगर दे रखा है तो आप खुद बताइए मैम कि टोटल मोल्स कितने होने चाहिए? टोटल मोल्स कितने होनी चाहिए दीपाली? 1। क्यों 1 क्यों होने चाहिए? वन क्यों होने चाहिए बताइए? अभी फिर से डेफिनेशन पढ़िए मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर की। आप सो रही हैं, यू आर स्लीपिंग। फिर से डेफिनेशन पढ़िए मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर की। क्योंकि सर इसमें मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर होता है, इसलिए 1 तो है। इसीलिए हम 1 मोल लेंगे, इसीलिए 1 मोल लेंगे। तो अब मगर 1 मोल लेंगे तो रेशियो तो 2:3 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 2/5 मोल्स तो किसके होने चाहिए? गैस ए के। और 3/5 मोल किसके होने चाहिए? गैस बी के। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। क्योंकि 2/5 प्लस 3/5 टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 1। 1। तो आपको समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर।
तो अब 2/5 मोल अगर ए के हैं तो उनका मास कितना हो जाएगा 2/5 इंटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। तो ए का तो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 20 और 3/5 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, तो वो हमको नहीं पता ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, और इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर जो कि कितना है 80। ठीक, तो अब देखिए फिर ये कितना हो गया 40/5, या फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा रहने देते हैं, वी लेट अस मल्टीप्लाई बाय 5। तो कितना हो गया 40 प्लस 3 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, और फिर 85 का कितना हो गया 400। तो 3 टाइम्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, वो फिर आप कैलकुलेट कर लेंगे 360, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी कितना आ गया 120 ग्राम। बताइए, समझ में आया, समझ में आया या नहीं? हाँ भाई रैयान, आपका यही आंसर था 120 था। यस सर, सेम। वेरी गुड, वेरी गुड। दीपाली समझ में आया या नहीं? यस सर। और बाकी बच्चों को समझ में आया या नहीं? यस सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर। ये हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर से रिलेटेड आर्टिकल था। फर्दर प्रैक्टिस के लिए मैंने एक डीपीपी और दे दी है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिक्सचर की। Further, to practice further questions, I have given you one DPP related to molecular mass of mixture. एक हमने क्वेश्चन शीट दे दी है, मगर उसके क्वेश्चन टेस्ट में नहीं आएंगे। तो DPP 1 आप तक पहुंच चुकी है, DPP 2 आप तक पहुंच चुकी है, DPP 3 आप तक पहुंच चुकी है, DPP 4 आप तक पहुंच चुकी है। 3 को बाद में करना है, क्योंकि उसमें वो चीजें जो मैंने आज पढ़ाई है। 3 को बाद में करना है। अभी आपको कौन कौन सी DPPs प्रैक्टिस करनी है? 1, 2 और 4, DPP 1, DPP 2 and DPP 4 before the test. After the test, you need to practice DPP number 3. Am I clear? मैं clear हूँ? ठीक है? Yes sir. चलिए, best of luck for tomorrow's test. और उससे related instructions अभी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? ओके सर। Okay sir. Okay, sir. Thank you. Thank थैंक you. यू सर। Thank you sir.